तो फिर चाहे वो मार्वल हो या डीसी, दोनों यूनिवर्स के गैलेक्सीज में कुछ डेंजरस क्रिएचर्स रहते हैं और कई बार तो अच्छे खासे पावरफुल सुपर हीरोज भी इन क्रिएचर्स से फाइट करने में स्ट्रगल करते हैं। और इसलिए आज हम बात करने वाले मोस्ट डेंजरस क्रिएचर एग्जिस्ट इन गैलेक्सी। लेकिन आज के लिस्ट रैंडम है, मैं किसी को यहाँ पर रैंक नहीं कर रहा हूँ। स्टारो, ये स्टारफिश जैसे दिखने वाला क्रिएचर पहले स्पेस में हंसी खुशी रहता था, लेकिन बाद में कुछ साइंटिस्ट को ये मिल गया और गवर्नमेंट ने इसे एक वेपन बनाने की कोशिश की। स्टारो एटमॉस्फेयर के हिसाब से खुद को ढाल लेता है, इसलिए ये कहीं भी जिंदा रह सकता है और साथ में कई सारे अपनी खुद की कॉपीज बना सकता है। और ये छोटे स्टारो लोगों की मेमोरी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जितनी मेमोरीज ये फीड करेगा उतना स्टारो पावरफुल बनता चला जाएगा और एक टाइम बाद ये स्टारफिश ह्यूमंस को कंप्लीटली कंट्रोल कर सकता है। पैराडीमंस, ये डार्क साइड की आर्मी है जो मदर बॉक्स की मदद से बनता है। फिर इन्हें ट्रेन किया जाता है और बाद में ये जिंदगी भर तक डार्क साइड को सर्व करता है। पैराडीमन हमेशा ग्रुप में अटैक करते हैं, इसलिए क्रिएचर्स बड़े आसानी से किसी भी बैटल में जीत जाते हैं और इनके पास खुद के आर्मर्स और वेपन्स होते हैं। ये डार्क साइड के ऑर्डर्स पर वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इनकी रेस काफी पुरानी है और आखिरी टाइम इन्हें जस्टिस लीग के इवेंट में देखा गया था। फ्लरकिन, ये कैट जैसे दिखने वाली स्पीशीज गैलेक्सी के सबसे डेंजरस जीव में से एक है। फ्लरकिन के क्लॉज बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, लेकिन इनकी इंटेलिजेंस नॉर्मल इंसानों की तरह होती है और इनकी बॉडी के अंदर एक पॉकेट डायमेंशन होता है जिसके अंदर एक कुछ भी रख सकते हैं। ये एलियन अपने मुंह से टेंटिकल्स बाहर निकालते हैं और सामने वाले एनिमी को खा लेते हैं और कई बार तो वो एनिमीज मर जाते हैं या फिर पॉकेट डायमेंशन में अनकॉन्शियसली पड़े रहते हैं। डूम्सडे, अब क्रिप्टोनियंस पावरफुल होते हैं हम सबको पता है, लेकिन डूम्सडे किसी भी नॉर्मल क्रिप्टोनियन से एक स्टेप ऊपर है। डूम्सडे एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसे सिर्फ सुपरमैन बराबरी की टक्कर दे सकता है, पर कई बार तो सुपरमैन भी डूम्सडे के सामने कमजोर पड़ जाता है। ये एक अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर है, फिर वो किसी भी यूनिवर्स का डूम्सडे हो फर्क नहीं पड़ता। एलोएथ, अब इसे एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया था क्योंकि इसका काम था मल्टीवर्सल वॉर को रोकना जो कैंग के वेरिएंट्स के बीच छिड़ गई थी, पर वॉर खत्म होने के बाद ये वॉइड में आकर रहने लग गया। इस क्रिएचर का साइज एसगार्ड के महल से भी बड़ा है और ये मूव करता है तब एयर में फ्रिक्शन बनने की वजह से वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। और ये क्रिएचर इतना पावरफुल है कि जो चीजें टाइम वेरिएंट अथॉरिटी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती वो उसे एलोएथ के पास भेज देता है और ऐसा कुछ नहीं है जो एलोएथ डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। एबिलिस्क, अब ये क्रिएचर्स मल्टी डायमेंशनल बींग्स होते हैं जो एनर्जीज और बैटरीज खाकर सर्वाइव करते हैं। ये बींग्स डायमेंशन में ट्रैवल करते हैं खाना ढूंढने के लिए, लेकिन ये क्रिएचर्स जिंदा लोगों को खाने में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन कई बार एलियन स्पीशीज इन पर अटैक कर देती है और डर के मारे ये भी उन पर एनर्जी ब्लास्ट और अपने टेंटिकल से अटैक करना शुरू कर देता है। इन क्रिएचर्स की बॉडी बहुत ज्यादा हार्ड होती है, इसलिए इन पर स्वॉर्ड्स और एनर्जी बीम्स का ज्यादा असर नहीं होता है। लेकिन जिस क्रिएचर से गार्डियंस फाइट कर रहे थे उसकी बॉडी पर ऑलरेडी एक कट था, शायद किसी एलियन ने उसे वो डैमेज दिया होगा, लेकिन अगर गमोरा उस कट को नोटिस नहीं करती तो गार्डियंस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती इस क्रिएचर को बीट करने में। चित्तौरी, अब इन क्रिएचर्स को हमने सबसे पहले 2012 में देखा था और चित्तौरी आर्मी काफ़ी ज़्यादा कूल लगती थी उस टाइम पे। चित्तौरी गोरिल्ला जैसे दिखने वाले क्रिएचर्स होते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। चित्तौरी को लड़ाई करने बोलो ये गन्स और वेपन्स लेकर फाइट करने चले जाएंगे, इन्हें टेक्नोलॉजी यूज़ करने बोलो ये टेक्नोलॉजी को भी अच्छे से हैंडल कर लेंगे। अब चित्तौरी आर्मी में 12 से 15 फीट के एलियन गोरिल्लास भी होते हैं, लेकिन इन्हें कभी हमने एक्शन में नहीं देखा। लिवाइथन्स, अब अगर हम कभी लिवाइथन्स का होम प्लेनेट देखें तो वह हमें एक भी लिवाइथन उड़ता हुआ देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि लिवाइथन्स सांपों की तरह रेंगने वाले क्रिएचर्स होते हैं। इनके पास उड़ने की एबिलिटी नहीं होती, लेकिन बाद में थैनोस ने इनके बॉडी पर एंटी ग्रेविटी आर्मर लगा दिया जिसकी वजह से अब ये उड़ पाते हैं। वैसे लिवाइथन्स काफी खतरनाक स्पीशीज है, लेकिन इनकी स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए ये बैटल में सर्वाइव कर पाए, इसलिए थैनोस ने इनके ऊपर एक आर्मर चढ़ा रखा है। वैसे लिवाइथन्स चित्तौरी आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाते थे। आउटराइडर्स, अब आउटराइडर्स थैनोस की आर्मी का एक पार्ट है और ये कहीं पैदा नहीं होता है, इन्हें आर्टिफिशियली बनाया जाता है, इसलिए आउटराइडर्स के पास सोचने समझने की ताकत नहीं होती है। इन्हें जो ब्लैक ऑर्डर्स बोल देते करने के लिए सारे आउटराइडर्स उसी काम में लग जाते हैं और क्योंकि अब ये सोच समझ नहीं सकते इसलिए काफी खूंखार स्पीशीज बन जाती है। ये क्रिएचर्स मिशन के चलते मर भी जाए तो भी इन्हें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। लेकिन इनकी एक वीकनेस है जो है लाइटनिंग, पता नहीं क्यों लेकिन आउटराइडर्स लाइटनिंग से डरते हैं। ड्रैगन्स, अब एमसीयू में हमें कई सारे ड्रैगन्स देखने मिले, जैसे रैग्नारोक का फायर ड्रैगन जो सर्टर के रियल में पाया जाता है। ये ड्रैगन की हाइट अराउंड 100 से लेकर 150 फीट तक होती है और साथ में ये अपने मुंह से फायर भी प्रोड्यूस कर सकता है। हाँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ड्रैगन अनवर्दी होते हैं।
फिर शांग-ची में भी हमें ड्रैगन्स देखने मिले। एक ड्रैगन तो मासूम था, लेकिन जो ड्वेलर इन द डार्कनेस था वो थोड़ा डेंजरस था। इसके पास अपनी खुद की एक सोल ईटर आर्मी है और ये ड्वेलर भी दूसरों की सोल को एब्जॉर्ब कर सकता है। हालांकि 10 रिंग्स की वजह से कब का मारा जा चुका है। फ्रोस्ट बीस्ट, ये जायंट्स फ्रोस्ट जायंट रेस से बिलोंग करता है। फ्रोस्ट जायंट इन मॉन्स्टर्स को ज्यादा यूज नहीं करते, इसलिए कई सालों तक बर्फ में जमे हुए रहता है। लेकिन अगर कोई फ्रोस्ट जायंट के प्लेनेट पर अटैक कर दे तो तब ये इन्हें रिलीज कर देता है। ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा फास्ट होते हैं और इनकी स्किन भी काफी ज्यादा टफ होती है। अभी तक तो सिर्फ थॉर है जिसने ऑन स्क्रीन एक जायंट को मार दिया था, लेकिन एसगार्डियन वैसे तो काफी पावरफुल होते हैं, लेकिन किसी भी एवरेज एसगार्डियन के बस की बात नहीं है इन फ्रोस्ट जायंट को बीट करना। फेनरिस, अब ये एक एसगार्डियन वुल्फ है जो कई साल पहले हेला का पालतू पेट था, लेकिन साथ में 9 रियल्म्स को कॉन्कर करने में इसने हेला की मदद भी की थी। अब फेनरिस अकेला ऐसा वुल्फ है जिसका साइज काफी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि ये अपने आप में एक गॉड है। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि फेनरिस एसगार्ड का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। हेला को हेल में ट्रैप करने के बाद फेनरिस की भी डेथ हो गई थी, लेकिन बाद में हेला ने इटर्नल फ्लेम से उसे फिर से जिंदा कर दिया। अब फेनरिस ने हल्क से भी फाइट कर रखी है और हल्क कितना पावरफुल है हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने थोड़ी बहुत स्ट्रगल कर रहा था। अब ऐसा हो सकता है कि फेनरिस आज भी जिंदा हो, क्योंकि हल्क ने इसे एसगार्ड से नीचे फेंक दिया था। एसगार्ड के नीचे दुनिया भर के प्लैनेट्स है, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि फेनरिस अगर किसी प्लैनेट पर जा गिरा हो तो आज भी वो कहीं ना कहीं जिंदा हो। और ये थे गैलेक्सी के कुछ सबसे डेंजरस मॉन्स्टर्स। लेकिन अब आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल इतना ही, अब मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।